हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे जो दिया गया है। यहाँ पे BA, BSc, BCom 5th सेमेस्टर वालों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रिलेटेड है जो हमारा यहाँ पे उन बच्चों का इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन बच्चों का अनिवार्य प्रश्न सा पाठ्यक्रम है। जो हमारा अनिवार्य सह पाठ्यक्रम के रूप में है। BA, BSc, BCom 5th सेमेस्टर सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नए हो तो हमारे वीडियो को चैनल को IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि ताकि उन लोग भी इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न पा सकें। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हमारे पेपर का नाम है विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, जिसमें से आपको यहाँ पे हम आकृति में बताएंगे कि आपको आकृति में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यहाँ पे। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये आपका एग्जाम पेपर का नाम है। तो चलते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम पेपर पे दिया रहेगा कि आपके सामने यहाँ पे जैसे जिस प्रकार दिया है कि यहाँ पे प्रश्न दिया है, यहाँ पे चित्र आकृति दी है और इन्हीं आकृतियों में से 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को देखना है। जब उसको देखेंगे तो आपका जो राइट होगा आपको आंसर कॉपी में आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे बने रहिए, हमारे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा जिससे कि इस महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रश्न आपको देख सकें और अपने दोस्तों को भी तैयार करें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे निर्देश, किसी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति चिन्हित है। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया भी गया है कि जो हमारा यहाँ पे इस चित्र को देखना है। इस चित्र को देखने के बाद हमें इन विकल्पों में देखना है कि कहाँ पे ये चित्र स्थायी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पे जो बना है ये कुछ ऐसे इस तरीके का बना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखिए, जो ये चित्र है यहाँ पे भी ये तो आपका होगा नहीं, तो ये आपका गलत है। तो चलते हैं दूसरे वाले में चेक करते हैं। जब चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये है ये इस देखिए किस प्रकार आता है। यहाँ पे कुछ ऐसा है। जब ये ऐसा है तो यहाँ पे ये ऐसा आएगा। तो ये ऐसा आने के बाद इसको ये आएगा ऐसे। जब ये ऐसे आया तो ऐसे आने के बाद फिर यहाँ देखेंगे कि ये ऐसे गया। ऐसे जाने के बाद फिर ये ऐसे आया। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये थोड़ा आपका कंफर्टेबल है। चलिए हम देख ले रहे हैं आगे वाली वीडियो, अगले वाले चित्र पे। तो यहाँ पे अगले जो हमारा विकल्प है उस पे देखते हैं। जो हमारा ये ऐसे आया और इसका आगे कोई वही नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। चलते हैं अगले चित्र पे। यहाँ पे भी देखते हैं ये ऐसे आया कुछ इस प्रकार और कुछ इस प्रकार। तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ तक है। तो आपका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो आपका यहाँ पे दिया है ये ऐसे आया, इस प्रकार इसको ले जाएंगे। जब इसको हम इस प्रकार ले गए तो ये ऐसे आया, इसको ऐसे ले गए तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया है यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में निर्देश किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति, तो यहाँ पे देखिए जो चित्र है इस चित्र के माध्यम से हमें इन विकल्पों में चित्र को देखना है कि कहाँ पे ये चित्र स्थायी है। तो यह चित्र को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो चित्र बना है इसको पहले विकल्प में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार है। तो इसमें ये है ही नहीं है,
क्योंकि हमको देखना है जो हमारा चित्र है वो इस प्रकार होना चाहिए। इसके जैसा इन चारों विकल्पों में देखना है। जो विकल्प में सही चित्र दिया रहेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा चित्र है कुछ इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए अब इसी चित्र को देखना है इसमें कहाँ पे मिल रहा है। तो ये आपका गलत होगा, इसमें तो मिल ही नहीं रहा। दूसरा है जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार है। आप सभी लोग देखिए यहाँ पे जो दिया है ये कुछ इस प्रकार है। ये ऐसे आया, इसमें ऐसे देख सकते हैं, फिर नीचे आएंगे, फिर इसको ऐसे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार है। तो ये तो मिल ही रहा है। तो देखते हैं पहले अगले भी चित्र में। यहाँ पे पहले तो ये इसमें भी नहीं मिल रहा, तो ये कि आपका गलत है। इसमें भी नहीं मिल रहा है, चौथे ऑप्शन में भी, ये भी आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा बी, जिसमें आपका चित्र भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो जिस तरह बना है वो इसी तरह इसमें भी बना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा करेक्ट आंसर नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। बने रहिए, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आपको सभी समझ में आएगा, ना कि शुरुआत में आपको वीडियो पसंद या न समझ में नहीं आता है। तो वीडियो को जब तक लास्ट में नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 पे आ गए जो हमारा है। चलते हैं। निर्देश निम्नलिखित में से किस आकृति में दी गई आकृति निहित है। तो यहाँ पे इस आकृति को देखना है, जो ये आकृति है इन चार विकल्प में आपको देखना है कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा। तो ये चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चित्र है इसमें ये ऐसे आया, इस प्रकार आया, इस प्रकार। तो ये जो है आपका नहीं सही है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें जो है, इसमें देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है यहाँ पे ये यहाँ से शुरू होगा, ये ऐसे आया, इस प्रकार आया और इस प्रकार आया। तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये अभी अगला भी आकृति में देख लेते हैं। अगले विकल्प पे यहाँ पे दिया गया है जो जैसे इस प्रकार आया, इसको देखेंगे इस प्रकार, ये इस प्रकार। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, तो हम लोग बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्योंकि ये इस चित्र को देखिए जो ये इस प्रकार आया, इस प्रकार और इस प्रकार। तो यहाँ पे देखा जा रहा है ये इस प्रकार आने के बाद ये आया, इसके आने के बाद ये ऐसे आया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि निर्देश निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई आकृति निहित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका राइट आंसर कौन सा है। सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दीजिए कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है इस आकृति को इन चारों विकल्प में देखना है कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो चलते हैं, जो हमारा विकल्प है, विकल्प पहला ऑप्शन है। तो ये जो चीज़ दिया है ये इसमें नहीं है, तो ये आपका भी गलत है। तो अब अगले में चलते हैं। जो अगला भी है ये किसी प्रकार ये जो चित्र है इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका गलत है। अब यहाँ पे इन दोनों में से देखना है कि कौन सा हमारा किस ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अब देखिए जो दिया गया है यह चित्र, इस चित्र को देखेंगे ये इस प्रकार आया, आने के बाद ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये इस प्रकार आया और ये इस प्रकार आया। तो यहाँ पे देखिए आपका ये आया, ये आया। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। जो आपका राइट आंसर होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और चौथा विकल्प है जो हमारा इस प्रकार है, इस प्रकार के बाद ये इस प्रकार
फिर इसको इस प्रकार लाया गया। फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है ये चौड़ा है, चौड़ाई इसका ज़्यादा है, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, निर्देश किस उत्तर आकृति के प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि ये जो आकृति दी गई है ये आकृति किस पे है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि ये आकृति कहाँ पे है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार आया, तो ये कुछ प्रकार तो ठीक ही है। चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले उस पे चित्र पे विकल्प पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ये चित्र होगा ही नहीं, ये आपका गलत होगा। तो ये तीसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो ये ऑप्शन भी उस आकृति के इस आकृति के हिसाब से इसमें नहीं दिखाया जा रहा, तो ये भी आपका गलत आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ दूसरे तरीके हैं, तो यहाँ पे आपका गलत होगा। तो आपका करेक्ट कौन सा होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनें जिसमें से प्रश्न है। तो चलिए इसका हम देखते हैं आकृति। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है उस टॉपिक का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो आकृति है ये आकृति इन विकल्पों में से कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग सभी देखिए कि जो दो अर्धवृत्त को जोड़कर बनाया गया है और एक नीचे लाइन एक ऊपर लाइन, तो देखेंगे कि किस में कौन सा चित्र सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये जो दो अर्धवृत्त तो हैं लेकिन इसके ऊपर ये तीर नहीं है, तो ये आपका भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये गोल आकृति की बनी है 4 पत्तियाँ, ये आपका भी राइट गलत आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी पे देखेंगे दो अर्धवृत्त हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, फिर इसमें ये नीचे भी लाइन है ऊपर भी लाइन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन ये आपका भी गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो आप चलते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि आपका राइट आंसर कौन सा है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा से रिलेटेड को कैलकुलर सब्जेक्ट एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो रीजनिंग से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम से रिलेटेड बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस आकृति में मिलाइए कि इन चारों विकल्प में कौन सी आकृति सही है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, जो दिया गया है यहाँ पे आपका कौन सा सही है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ये हमारा इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये ऐसे आया, ये ऐसे है, ये ऐसे गया, इस प्रकार आया, तो ये कुछ तो मिल रहा है, तो आपका राइट आंसर तो यही होगा। तो चलते हैं अगला भी देख ले रहे हैं। तो ये इसमें ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप चलते हैं, इसमें बताने जा रहे हैं कि इस आकृति ये कहाँ पे है। तो जो ये आकृति है ये किस आकृति के पास है। तो यहाँ पे आप देखिए जो दिया गया है कि ये आकृति कहाँ पे है, तो पहले ऑप्शन में तो मिलेगा ही, क्योंकि ये जो दिया है ऑप्शन ये ऐसे, ये आया, फिर ये आया, ये गया, ये गया, ये तो आपका राइट आंसर होगा। बाकी इन तीनों में आपका आकृति नहीं मिल रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीनों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न है। तो यहाँ पे आकृति दी है और इन आकृति को देख के इन चारों विकल्पों में देखना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग आइए, देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका इस तरफ लाइन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस चित्र में देखिए, इसमें तो ये दिख रहा है आपको कि ये आया, इस लाइन को देखा गया, ये लाइन है, ये मिल रहा है, ये है, ये इस प्रकार आया, ये इस प्रकार। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा। सी में ये मिला लाइन, लेकिन ये ऐसे नहीं मिला, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में भी ये चित्र नहीं मिला, ये भी आपका गलत होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10। आकृति इसमें दिया गया है कि यहाँ पे पूछा गया किस संरूप में दी गई आकृति निहित है। प्रश्न आकृति, जो प्रश्न आकृति है वो है ये प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति को देखकर इसमें आपको देखना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार बताया गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि ये किस जगह पे है। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग कि आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये जो लाइन है ये इस पर इधर आई भी नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। दूसरे ऑप्शन में चलेंगे तो दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये आया इस प्रकार, ये और ये आपका राइट आंसर डी होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न नंबर 11 में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति नहीं था। प्रश्न आकृति, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति आ चुकी है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ इस प्रश्न आकृति को देखकर इस चारों विकल्प में आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रश्न आकृति है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये यहाँ पे प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए में ये इस प्रकार आया, ये तो आपका करेक्ट हो गया। और बाकी इन तीनों में आपका चित्र नहीं मिल रहा है, तो ये आपके तीनों गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 में किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति, यहाँ पे आप सभी लोग देखिए जो प्रश्न आकृति है, ये आकृति इन चारों में कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये आकृति आपको पहले ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तीसरे ऑप्शन में आएंगे तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। चौथे ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो चौथा ऑप्शन है ये कुछ इस प्रकार आकृति मिल रही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 में। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई आकृति निहित है। तो यहाँ पे जो आकृति है हमारी वो यहाँ पे किस जगह है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आप सभी लोग और बताइए कि इसका उत्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे ये राइट आंसर इस आकृति में आपको नहीं दिखाई दे रही, पहले ऑप्शन में आपका ये गलत हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे, दूसरा भी कुछ दूसरे तरीके का है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे आपका ये मिल रहा है, ये इस प्रकार आया, ये ऐसे आया, इस प्रकार ये इधर आने के बाद यहाँ पे आपका ये तो हुआ है, तो यहाँ पे यही होगा।
तो जब ऐसे आएगा तो ये यहाँ पे बताया गया, बताने के बाद यहाँ पे अब देखिए ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर नंबर सी होगा, डी आपका गलत होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 14 में दी गई उत्तर आकृति में से उत्तर आकृति को चुनिए, जिससे जो प्रश्न आकृति दी है ये किस जगह पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन ए में है, यहाँ पे जो नास्तिक बना है ये इस नास्तिक में ये उल्टा नास्तिक बना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये आपका नास्तिक सही है, जो इस प्रकार का दिखाई देता है, ये आपका करेक्ट होगा। और सी ऑप्शन में आपका ये गलत होगा। और चौथा ऑप्शन है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति में दी गई आकृति निहित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि जो उत्तर आकृति दी गई है वो कौन सी, किस प्रकार निहित है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके ये सामने प्रश्न आकृति दी है, इन चारों विकल्प में दिया गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये तो आपका होगा नहीं, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार का ये बना है, बीच में इसके बीच में ये है, तो आपका राइट आंसर ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। यहाँ पे दिया गया किस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति, जो ये आकृति है इन चारों विकल्प में किस जगह पे है, आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहला ऑप्शन में आपका ये चित्र नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन भी ये नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ये इस प्रकार आया, ये इस प्रकार आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 17 जो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि जो इस प्रकार ये आकृति दी गई है, ये आकृति कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए जो ये आकृति है, ये आकृति किस जगह है। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सभी विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए पे है जो हमारा, यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि इसमें आपको नहीं मिल रहा है, ये आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे ये कुछ उल्टा तरीके से दिखा रहा है, जो ये आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका भी गलत है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि दी गई आकृति में से उस एक को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति है। तो यहाँ पे जो आप प्रश्न आकृति है वो हमारा जेड के तरीके है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि इस आकृति में कौन सी आकृति आपकी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखा जा रहा है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन पे ये जहाँ पे दिया गया है जो जेड इस प्रकार बना है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो दिया गया है आप सभी लोग देख रहे हैं, जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर में 19 पे यहाँ पे दिया गया है कि दी गई उत्तर आकृति में से उस एक को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आकृति है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए जो दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन पे ये जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर ए पे आपके इस लाइन को नहीं दिखाया जा रहा है, तो ये आपका भी गलत हो गया। और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा,
यहाँ पे देखिए इस आकृति में बी ऑप्शन पे दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये इस ऑप्शन को इस आकृति में देखिए कि ये ऑप्शन इस आकृति कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि इस उत्तर की ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इस वीडियो को इस 20 नंबर का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और नए हो तो हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिएगा। IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को मिलते रहेंगे अगले वीडियो में।